गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित। प्रश्न है हमारा 3.14267 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से घुमा के पूछ सकता है एमपी बोर्ड, जब आपका मेन एग्जाम होगा तब। तो ये प्रश्न क्या बनेगा, 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है, याद जरूर रखना है आप, सिद्ध कीजिए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है, अथवा इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां ये भी लिखा होगा, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है शून्य। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं और इस सभी प्रश्न का हल आपको बनेगा, लेकिन फिर भी आपको जब प्रश्न घुमा के दे देता है तो उस प्रश्न को हल नहीं कर पाते हो। तो प्रश्नों को जरूर अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद हल कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं, परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे, समझेंगे कि ये परिमेय संख्या होता क्या है, किसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा परिमेय संख्या के बारे में, और अगर आपको पूरा डिटेल्स वीडियो चाहिए, पूरे उदाहरण सहित चाहिए, तो इसी वीडियो के इन स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, या इसके आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, इसी वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें वह परिमेय संख्या है। यानी भिन्नात्मक संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप देख सकते हो ये 5/7 जो है P/Q के रूप का है, इसी के बनावट का है। तो यहाँ P के स्थान पर क्या हो गया है, 5 हो गया, Q के स्थान पर क्या हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं जान गए हैं। और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में परिमेय संख्या की पूरी जानकारी वाली वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, 3.14267 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है हल कर रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रश्न है 3.14267, ये हमारा क्या है, एक संख्या है। तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, 3.14267 यही है। तो दोस्तों ध्यान देना, देखिए इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन आपको किस बात को ध्यान देना है, नियम को। अगर आप नियम को पकड़ के चलते हो तो सवाल कोई भी आए आप उस सवाल को हल कर लेते हो, लेकिन अगर आप रटते हो तो आप सवाल को हल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप नियम को पकड़ना, ठीक है। तो सवाल कोई भी हो सकते हैं, नियम एक ही रहेगा। कोई भी सवाल को हल करने के लिए जो भी नियम रहता है वो एक ही रहता है ना। जैसे कि अपन को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो वो नियम एक ही तरह से रहेगा, है ना, अलग नहीं हो सकता नियम। तो इसका नियम क्या है, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो इसका नियम क्या है, जैसे यहाँ पे 3.14267 है, तो यहाँ पे हमें इस दशमलव को हटाकर लिखना है, ठीक है। तो इसके बराबर लिखेंगे 3, फिर 1 4 2 6 7 8। अब हम दशमलव हटा दिए हैं और इसका बटे करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये दशमलव दिया है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो ये 1 अंक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 शून्य लिखेंगे इसके बटे में। तो 1 2 3 4 5 6 शून्य लिख दिए। इसके बाद 1 लिख देना है। तो ये आपका परिमेय संख्या के रूप में, अब आप देख सकते हैं, बटे के रूप में व्यक्त हो गया, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। तो दोस्तों ये है आपका आंसर। इस तरह से ही हल करते हैं इस प्रकार की संख्याओं को। मैं कुछ और उदाहरणें आपको बता देता हूं ताकि आप जो है कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो सके, आपको तटस्थ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए कुछ उदाहरणें और मैं खुद से ले लेता हूं। उदाहरण के लिए अगर यहां पे रहता 4.145, तो हम इसको जब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बराबर, फिर दशमलव हटा के लिखेंगे, तो 4.145 लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, बटे लिख देते हैं। फिर क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। तो कितने शून्य रहेगा, 1 2
3 शून्य रहेगा, उसके बाद 1 लिख देंगे। तो इस तरह से ये भी एक क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप इस तरह के जो भी संख्या दी रही होंगी उन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर लेना। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो सवाल पढ़ाया हूं पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इस तरह के और वीडियो मिलते रहें। और कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के अगर आपको सवाल नहीं बनते हैं तो आप इसी चैनल पे आके देख सकते हो। मिलते हैं एक नए सवाल नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।